हम ख़त्म नबूवत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम नाज़रीन और सामीईन, शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना हम सब के सरों पर साया फ़गन है। इस महीने की निस्फ़ तारीख़ की जो रात होती है उसे शब बरात कहा जाता है। इस रात से मुताल्लिक़ अहादीस में बड़ी फ़जीलत वारिद हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत इस रात में अपने बंदों की जानिब मुतवज्जह होती है और बेशुमार बंदों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाते हैं, उनकी दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाते हैं। यही वजह है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान, ताबईन इज़ाम और तबे ताबईन, इन तमाम हज़रात के ज़माने में शब बरात में इबादत का एहतमाम किया जाता रहा और इसकी फ़जीलत के पेश नज़र इन हज़रात के ज़माने में मुसलमान इस रात में दुआओं का, तौबा और इस्तिग़फ़ार का, नफ़ल नमाज़ों का बतौर ख़ास एहतमाम किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी तादाद इस बाबरकत रात में इबादत में मसरूफ़ होती है। इबादत का तरीक़ा क्या हो, ये चीज़ हमारे लिए जानना और समझना ज़रूरी है कि अहादीस में इस रात से मुताल्लिक़ कोई ख़ास इबादत मनक़ूल नहीं है। लिहाजा तमाम मुसलमान अपनी सवाबदीद पर हस्ब मामूल जो इबादत अंजाम दे सकते हैं वो इबादत करें। बाज़ लोग कुछ मन गढ़ंत बातें भी इस रात से मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि इस रात में फ़ला नफ़ल नमाज इतनी रकात पढ़ी जाए और इन रकातों में इतनी इतनी मरतबा फ़ला सूरे या फ़ला दुआ पढ़ी जाए तो उसकी ये फ़जीलत है। मालूम होना चाहिए कि ऐसी कोई नमाज शब बरात से मुताल्लिक़ शरीयत में मनक़ूल नहीं है। ये सारी बातें बेबुनियाद और मन गढ़ंत है। लिहाजा हम लोग इस रात में अव्वलन कोशिश ये करें कि अगर हमारी गुज़श्ता फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों और अभी तक हमने उन्हें अदा ना किया हो तो हम लोग गुज़श्ता फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा करने की पहले कोशिश करें। दूसरे नंबर पर तिलावत कुरान का खूब एहतमाम करें, तौबा इस्तिग़फ़ार और मुनाजात में मशगूल रहें और बतौर ख़ास दुआ का एहतमाम करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ ख़ुद एक इबादत है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से गुज़र रही है, इन हालात में हमें बतौर ख़ास दुआ का एहतमाम करना चाहिए कि दुआ ही मोमिन का हथियार है। इसी के साथ एक दूसरा अमल है रोज़ा रखना। 15 शाबान का रोज़ा ना ही मसनून है ना मुस्तहब। अहादीस में बतौर ख़ास 15 शाबान के रोज़ा रखने की कोई तरग़ीब व ताकीद नहीं मिलती। अलबत्ता ये बात अहादीस में मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने अय्याम बीज़ यानी 13, 14 और 15 तारीख़ का रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह हदीस में ये भी मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बकसरत रोज़ा रखा करते थे। अगर कोई मुसलमान मर्द औरत इस नीयत से रोज़ा रख ले 15 तारीख़ को तो इंशाअल्लाह उसे रोज़ा रखने का अजर व सवाब मिलेगा। चूँकि आने वाली 15 तारीख़ जुमा के दिन है, बहुत सारे मुसलमान ये सोच कर भी पसो पेश में मुब्तला होंगे कि महज़ जुमा का रोज़ा रखना अहादीस में ममनू है। लेकिन उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर 13, 14, 15 तारीख़ में जुमा भी आ जाए तो फिर महज़ जुमा का रोज़ा रखने में भी शरअन कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा हम लोग महज़ जुमा का भी आने वाली 15 तारीख़ को रोज़ा रख सकते हैं। एक तीसरा अमल है कब्रस्तान जाना। लेकिन ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप अक्सर व बेशतर कब्रस्तान जाया करते थे। रात के आखिरी पहर में आपका मामूल था कि आप कब्रस्तान जाते। ज़िंदगी में एक मरतबा आप 15 शाबान यानी शब बरात के मौके पर भी कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए। लिहाजा अगर कोई मुसलमान ज़िंदगी में महज़ एक मरतबा भी इस तारीख़ में कब्रस्तान चला जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए ये अमल काफ़ी। लेकिन उसे ये समझना कि हर शब बरात के मौके पर कब्रस्तान जाना ज़रूरी है तो ये बात गलत है।
चूँकि इस वक्त तो मुल्क के हालात बड़े नासाजगार हैं। कोरोना वायरस के सबब सिर्फ़ हमारे मुल्क में ही नहीं, दुनिया भर के अक्सर व बेशतर ममालिक में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और लोगों को पाबंद बनाया गया है कि वो अपने घरों में रहें। हमारे उलमा और मिल्ली कायदीन ने भी आम मुसलमानों से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में रहकर इबादत करें। इसलिए तमाम ही मुसलमानों से ये भी गुजारिश है कि वो इस रात में भी अपने घरों में रहकर इन तमाम इबादत को अंजाम दें, कब्रिस्तान ना जाएं। इस सिलसिले में मैं इस बात का इजाफ़ा करना मुनासिब समझता हूँ कि बहुत सारे मुसलमान महज शब बारात के मौके पर ही कब्रिस्तान जाते हैं। हालांकि हमारे जो मरहूमीन कब्रिस्तान में मदफून है वो हमारे अज़ीज़ हैं। अगर वो ज़िंदा होते तो हम यकीनन उनके साथ हुस्न सलूक करते, उनकी खिदमत करते। आज अगर वो अल्लाह की रहमत में चले गए हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कोई दिन ऐसा ना गुज़रे जब उनके हक़ में दुआ ना करें या उनके हक़ में इरसाल सवाब ना करें। और इसी तरह हम लोगों को गाए बगाए हफ़्ते में, महीने में कब्रिस्तान जाकर उनकी कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए कि हदीस में आता है कि कब्रों की ज़ियारत से ख़ुद हमें भी मौत की याद आती है। लिहाजा हम लोग इस रात में कब्रिस्तान जाने की कोशिश ना करें। बाद में जब अल्लाह ताला मौका दे तो हम लोग कब्रिस्तान ज़रूर जाएं। एक आखिरी बात जो मैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मीडिया सर्विस के तवस्सुत से मैं तमाम ही सामईन और नाज़रीन को देना चाहूँगा बतौर पैगाम के, वो ये है कि इस वक्त तो मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जान माल सेहत इन चीज़ों का बतौर ख़ास तहफ़्फ़ुज़ करें। लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, लिहाजा हमारे नौजवान दोस्तों अहबाब बतौर ख़ास अपने घरों में रहें। चौक चौराहों में उठना बैठना या बेजा मोबाइल का इस्तेमाल करना, बिला ज़रूरत नेट का गलत इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें मुनासिब नहीं है। बतौर ख़ास इस बाबरकत रात में तो हम मोबाइल से, इंटरनेट से दूर रहने की कोशिश करें। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि इस वक्त उम्मत जिन हालात से गुज़र रही है, अल्लाह ताला इस बाबरकत रात में होने वाली इबादत और दुआओं की बरकत से उम्मत के हालात को संवारे। कोरोना वायरस का शिकार जो अफराद हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें शिफ़ा दे। जो मुसलमान इस बीमारी में फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला इस्लाम और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ और सरबुलंदी अता फ़रमाए।